अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम बरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े के बीफ शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही रेशम की तरह मुलायम, और इसमें ये देखिए रेशम की तरह मुलायम होंगे, और साथ ही ये जी इसके जो रेशे होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ये देखिए, जिनके भी ये रेशे नहीं बनते, अगर रेशे बनाने चाहें तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं फर्स्ट टाइम में। ये उनके लिए स्पेशल रेसिपी है। फर्स्ट टाइम में मेरी रेसिपी पूरी फॉलो करेंगे तो आपके ये देखिए ऐसे ही सॉफ्ट से और बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम, और रेशे भी फुल वाले रेशे होंगे, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में, जैसे भी आप रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसे ही बनेंगे। और इसकी सॉफ्टनेस भी आप चेक कर सकते हैं, और बनाते हुए भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे, फ्राई करते हुए भी। और अगर ये थोड़ी सी ऑयल में बन जाएंगे, आपने सिर्फ क्या करना है, जो थोड़ा बहुत ऑयल लगता है वो आप अगर बटर पेपर नीचे रख देते हैं, ऊपर रखते हैं, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। आप इसके ये देखिए रेशम, और दाल भी कितनी परफेक्ट गली हुई है। ये एक ही दफ़ा में आपसे परफेक्ट बन जाएंगे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। जब भी हमने बनाने होते हैं ना शामी कबाब, हम क्या गलती करते हैं कि मटन का ले लेते हैं। हमने लेना है बीफ, और बीफ भी ये देखें, ये जो पीस है ना, मैंने थोड़ा सा लंबा लंबा स्लाइस में काटा था। और कीमे के बिल्कुल भी हमने शामी कबाब नहीं बनाने हैं। 1 kg मैंने बीफ लिया है। 2 मैंने प्याज लिए हैं, छोटे वाले दरमियाने दर्जे के जो होते हैं, दरमियाने साइज़ के जो होते हैं। और साथ में ये मैंने साबुत ही सारे मसाले, लहसुन का पूरा जवा लेना है। इसके टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। अदरक मैंने स्लाइस में काटा है, और पूरा ही साव ये देसी जो है लहसुन है ना, वो लेना है आपने। और दाल ही 1 kg आपने बीफ लिया है ना, तो आपने थोड़ी सी उससे कम दाल लेनी है। दाल चना दाल जो होती है वही वाली आपने, मैंने तकरीबन ½ kg से तकरीबन ले लें कि 3 पाव लिए हैं। साथ ही मैंने 2 चम्मच नमक के, 2 चम्मच बढ़ के मैंने पीसी हुई लाल मिर्च के, 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया था दादर मिर्च का। साथ में ये देखिए साबुत गरम मसाले हैं, सब्ज़ इलायची है, लौंग है, लौंग 3 से 4 लौंग है, काली मिर्च है, पुदीना और ये ज़ीरा है, दालचीनी है, और साथ में तेज़पत्ता है, यानी कि सारे साबुत गरम मसाला। और साथ में जी लिया मैंने 1 चम्मच जो है वो डाला है सूखा धनिया ज़ीरे का पाउडर का, जो मैंने पीसा हुआ था। और साथ में मैंने डाल दिया है जी 2.5 गिलास पानी के। दाल जो है वो मैंने तकरीबन आधा घंटा से पौना घंटा जो है वो भिगो के रखी थी, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा भिगोएंगे ना तो वो दाल का जो होता है ना, ऊपर से झाग सी आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद लगा दिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आपने सिर्फ 20 मिनट्स देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे दैन आप चेक कर सकते हैं बार बार। ये देखिए मैंने 20 मिनट्स में ये देखिए ऑलमोस्ट मेरी गल चुकी है। और ये देखिए वो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तकरीबन 2 आवर्स आपके लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बीफ का गोश्त जो होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। ये मैंने इस तरह करके जो लहसुन है ना वो निकाल देना है, उसका सारा रस इतना मज़े का बनेगा ये आपका। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत एफर्टलेस है। साबुत ही गरम मसाले डाले, साबुत ही मैंने सारे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, पेस्ट कोई नहीं डाला, साबुत ही सारा कुछ डाल दिया है। ये देख लें। अब मैंने इसमें सब्ज़ धनिया काट के चॉप किया हुआ पुदीना डाला है, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली है चॉप की हुई, ब्रीक ब्रीक चॉप किया था। इसके बाद मैं इसमें को मिक्सअप करके ब्लेंडर में डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। हमें ज़्यादातर वैसे एफ़र्ट नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि मेरा बहुत अच्छे से जो है वो गला हुआ है। ये देखें, आप चाहें तो अगर आपके पास कोई चॉपर नहीं है तो आप सील भट्टे पे या कुंडी डंडा जो होता है ना, उसमें भी इसको पीस सकते हैं। सील भट्टे पे भी सेम रिज़ल्ट आता है, क्योंकि आज का ये जो चॉपर्स होते हैं, इन्होंने लाइफ जो है इंसान की बहुत ही इजी कर दी है। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग जो घंटों का काम होता है ना वो मिनटों में कर लेते हैं। ये मैं अब इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। ये देखें हमारा सारा ब्लेंड हो गया है थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें, ये आप इसके चेक कर सकते हैं, आप इसके रेशे, आप इसकी थिकनेस। ये तकरीबन मैंने जो दाल ली है वो ½ kg से थोड़ी सी ज़्यादा थी, और मैंने 1 kg इसमें बीफ डाला है। ये देखिए, इसका चेक करें। अभी मैंने कोई फ्रिज में इसको रेस्ट नहीं दी, रेस्ट दिए बगैर है, सिर्फ ब्लेंडर किया है।
और आप इसके रेशे चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने छोटी छोटी सी इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। टिक्कियाँ मैंने अगर आपके हाथों के साथ चिपके थोड़ा सा ऑयलिंग या पानी लगा लें, फिर आप टिक्कियाँ बना लें। ये और आपने इस तरह सेट करके आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में आपने रखने जी 2 आवर्स के लिए, आजकल गर्मी है। उसके बाद हमने ये सेट हो जाएंगी। सेट होने के बाद आप इसको कोई भी जिपर लॉक बैग में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आपकी जो भी शामी कबाब होगे ना, ये आपस में आपकी टिक्कियाँ जो है आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। और आपके मेहमान आपके घर के बाहर होंगे, बैठे होंगे, तो आप इसको जल्दी से निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये ना ही निकालते हुए चिपकेंगी और ना ही ये फ्राई करते हुए चिपकेंगी। इसके बाद मैं आपको अब फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। मैंने एक अंडा लिया है। अंडा भी हमने अच्छे से बीट करना है। थोड़ा सा मैंने ऑयल में ड्रॉप डाल के देखा था। ऑयल मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट गर्म हो चुका था। मेरे हाथ में थोड़ा सा मसला हुआ है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कर रही हूँ फ्राई करते हुए। अदरवाइज़ मुझे काट लिया था जी बीट ने, तो हाथ में बहुत ज़्यादा पेन थी। खैर ब्लॉग भी आपको पता है बनाना होता है। जब हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए, लाइट ब्राउन सा हो जाए, तो हमें ये तवे पे कर देना होता है। साइड पे मीडियम आंच होती है, ताकि अंदर से भी हमारा जो है वो गल जाए। वैसे तो ऑलमोस्ट गला हुआ होता है, लेकिन हमें फिर भी होता है कि अंदर तक जो होता है वो गर्म होना चाहिए, क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे सेट करने के लिए। ये देखें, अब मैं इसको तवे पे, ये देखें इस तरह करके हमने चिमटे के साथ, या कोई अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पैचुला के साथ इसको साइड पे करते जाएंगे, ताकि एक्सेसिव ऑयल जो है वो बिल्कुल भी आपके शामी कबाब ना ले। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये तकरीबन दोनों तरफ से फ्राई होकर डन हो चुके हैं। ये तकरीबन मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल के साथ किया था फ्राई सारा। ये आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में आपको मैंने बताया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा लाइट कलर भी ला सकते हैं। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा जब भी फ्राई करती हूँ मैं अंडे का थोड़ा सा डार्क कलर लेके आती हूँ। उससे ये होता है कि ऊपर से जो स्किन होती है वो बहुत क्रिस्पी सी हो जाती है। ऑलमोस्ट हमारे शामी कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट से हैं, अंदर से मुलायम, बिल्कुल इसके रेशे ये देखें, और बिल्कुल भी फ्राई करते हुए नहीं टूटे, क्योंकि हमने दिया था जी इनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट। ये देखें अंदर से टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 1 kg के बनाना चाह रहे हैं तो आप इतनी क्वांटिटी में ले लें, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी जो है वो बहुत ही मज़े की शामी कबाब की है। मतलब इसमें नमक मिर्च जो है वो, या जैसे 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया था, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने दादर मिर्च ली थी। तो ये जो है वो 1 kg बीफ और तकरीबन हाफ kg से थोड़ा सा ज़्यादा दाल, चना दाल के लिए परफेक्ट रेसिपी थी। 1 kg से कम थी, और जिसे कहते हैं ना पौना किलो, उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी डिशें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब भी, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।